हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 7 दिसंबर 2024 और दिन है सैटरडे। मार्केट क्लोज है। तो आज के हम इस वीडियो में अपना पीएनएल के बारे में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे इस वीक का, क्योंकि हर एक सप्ताह के एंड में, हर एक मंथ के एंड में हम बिल्कुल जेन्युइनली अपना पीएनएल अपने व्यूअर के साथ रखते हैं, ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन के लिए मिले और हमें भी अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख करके कुछ एनालाइज कर पाए कि क्यों हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, क्या गलत हो रही है हमसे, क्या सही हो रही है। तो बिल्कुल हम सब आपके सामने ही शेयर करेंगे सब चीज़, और उसको देखेंगे और जानेंगे कि क्या गलती हो रही है और हमसे क्या गलती आगे हमको रोकना चाहिए, और क्या सही हो रही है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और क्या हमें लग रही है आगे की तरफ। तो बिल्कुल हम इसी के ऊपर इस वीडियो में शेयर बातें करेंगे और पीएनएल देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट कंसोल की तरफ चलते हैं। जो यह अकाउंट है, यह हम डेली इसी में ट्रेड करते हैं और इसी को हम डेली अपडेट करते हैं आपके साथ। यही बस एक अकाउंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, और जेनुइनली आपको ट्रेड करके डेली हम डेली का वीडियो तो डालते ही हैं। पर कुछ कुछ जो होता है वो अपने अकाउंट में उतना, तो जो इंट्राडे का होता है वो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो पिछला कुछ दिनों में अच्छा खासा मार्केट रिकवर किया है। देन पोर्टफोलियो भी रिकवर करके अपसाइड की ओर नया हाई बना चुका है। तो ठीक है, अच्छी बात है। 2,30,000 तक का अकाउंट ये हो चुका है मेरा, यहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करते रहना चाहिए। 2,30,000 का भी अकाउंट हो चुका है मेरा, स्लोली स्लोली। अगर आप प्रीवियस देखेंगे, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे, तो ये मेरा जो अकाउंट है, हमने इसे 40,000 से स्टार्ट किया था। पहले 40,000 के अकाउंट से हम लोग ट्रेड करते थे, धीरे धीरे करके अभी इस लेवल तक। और जो जेन्युइन ट्रेडर का ये अप एंड डाउन जो होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अभी हम लोग चलते आ रहे हैं। बिल्कुल अप एंड डाउन जो भी रियल चीज़ होती है मार्केट में, एक रियल ट्रेडर के हिसाब से जो भी चलना चाहिए, जैसे कैसे भी करना चाहिए, बिल्कुल हम उसी को परफॉर्म करते चल रहे अपने अकाउंट में, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, और विदाउट एनी फेकिंग की। जो आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि या फिर इंस्टाग्राम पे कि बहुत सारा इतना 1-1 लाख 2-2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट वो अपना अकाउंट कंटिन्यूसली आकर के आपके सामने, या फिर कोई भी उसके व्यूअर जो होते हैं, अपने सब्सक्राइबर के सामने ये नहीं बताते हैं कि भाई हम कितना कमा रहे हैं, या फिर हमारे ऊपर जो अप्लाई जो हम आपको बता रहे हैं वो अपने ऊपर कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। मतलब जो हम अपने व्यूअर या फिर जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको सजेस्ट जो कर रहे हैं वो अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने अकाउंट में ट्रेड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बस हम ऐसे ही बस बकवास किए जा रहे हैं यूट्यूब पे आके। तो उस तरह का नहीं होता। बिल्कुल जो हम शेयर करते हैं, जो मेरे पास रहता है, बिल्कुल हम उसी को शेयर करते हैं। जो अपने अकाउंट में डालते हैं हम उसी को शेयर करते हैं। तो चलिए आते हैं आगे और रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और पीएनएल देखते हैं। तो इक्विटी के अंदर ही ट्रेड करते हैं, एफएनओ में हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करते हैं। एफएनओ सेगमेंट ही जहाँ तक कि मेरा बंद किया हुआ है। तो पिछले मंथ का हमने देखा, अब इस मंथ का, यानी कि संडे टू ये सैटरडे देख लेते हैं क्या हमने परफॉर्मेंस रखा है, क्या हमारी प्रॉफिट ग्रोथ रही है, क्या अचीवमेंट रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये पिछला 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच का ये पीएनएल रहा, जिसके अंदर में हमने 4 दिन ट्रेड किया है। 4 दिन में देखेंगे कि लगभग हमने 4300 रुपया प्रॉफिट कैप्चर किया है, जिसमें कि रिलीज़ हुई थी 5193 रुपया, लगभग 5,000 रुपये के पास रिलीज हुई थी, जो कि एक गवर्नमेंट को चार्ज वगैरह दे करके, ब्रोकरेज वगैरह दे करके 811 रुपया ब्रोकरेज देने के बाद भी हमें 4,366 रुपया मिला है। बात करें तो इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट का, तो हम इंट्राडे में तो प्योरली इंट्राडे भी करते हैं, लेकिन इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेड हमने ले रखा था पहले से, जिसे हमने कल के दिन पर प्रॉफिट बुक किया है, जो जिस कारण से ये इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है 3,655 रुपये का। कल के दिन पे अगर हम इसमें देखें तो डेल्टन केबल एक स्विंग ट्रेड हमने ले रखा था 10,000 का, जिसमें कि 4,200 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ, 40% का रिटर्न निकल के आया था हमारा।
स्विंग ट्रेड था ये प्रॉपर, तो इस वजह से ये प्रॉफिट दिख रही है। और बाकी इंट्राडे में तो आरती इंडस्ट्री था मेरे पास 500 क्वांटिटी, जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था। आप जाकर वीडियो देखेंगे तो बहुत ही गजब का मूवमेंट आई थी, एक शार्प फॉल आई थी, जिस कारण से मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा करके वापस एक अपसाइड कर गया था, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, जिसमें कि बिल्कुल मिनिमम मेरा स्टॉप लॉस गया था 600 रुपये का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है तो स्टॉप लॉस तो लेगा ही। बट एक चीज़ देखेंगे कि अभी इस वीक में पहला दिन हम जब ट्रेड किए तो 1700 रुपये का प्रॉफिट हुई थी। इस दिन पे हम ट्रेड नहीं कर पाए थे, 1700 रुपये प्रॉफिट। लेकिन उसके अगला दिन जो हमसे गलती हुई, जो जो ओवर ट्रेडिंग हमने किया, उसमें 1400 रुपये का लॉस हुआ था। ये अगर हम इस दिन पे अपने आप को सेव कर लेते या अपने आप को बचा लेते तो काफ़ी बेहतर रहता। 1400 रुपया लॉस, 300 रुपया चार्ज, यानी कि टोटल 1700 रुपये का हमें लॉस हुआ था, 1782 रुपये की। यानी कि जो पहला दिन पे जो हम प्रॉफिट किए थे और दूसरा दिन पे वापस हम मार्केट को दे दिए थे। तो इस तरह का गलती हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह का गलती भूल कर भी नहीं करना है कि ओवर ट्रेडिंग करना है या फिर फोमो में आकर रिवेंस ट्रेडिंग करना है। तो इस तरह का गलती कभी भी आप, मार्केट में ये चीज़ नहीं चलती है। जब तक आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने दिमाग पे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये आपको आगे ग्रो नहीं करने देगा। इस वजह से ही हमें यहाँ पे 1782 रुपये का लॉस देना पड़ गया था। बस ये उस दिन पे हमने भारतीय एयरटेल में पहले एंट्री किया था 225 क्वांटिटी। पहले हमने भारतीय एयरटेल में ही इंटर किया था, देन वापस स्टॉप लॉस हिट हो गई, फिर हमने एक बार और ट्राई किया था। अगर हम भारतीय एयरटेल का आपको चार्ट दिखाते, चलिए चार्ट पे जाके बात करते हैं कि आखिर क्या हमसे गलती हुई थी। डायरेक्ट चार्ट पे चलते भारतीय एयरटेल के। तो एक सिंपल थिंकिंग से ये इधर कहीं फॉल कर रहा था। कितने के पास हुआ था, हम 1596 रुपये के पास में हमने बाइंग एवरेज किया था, और 1592 का स्टॉप, 1596 का ऑप्शन। 4/12/2024 को, 4 तारीख के डेट में आना हमको चार्ट पे। तो मतलब कहने का मतलब था कि, और इधर आना है, हाँ, जैसे कि ये मार्केट फॉल किया, देन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना प्रीवियस लेवल से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर मूवमेंट करेगा, क्योंकि एक शार्प मूवमेंट आई थी और फिबोनाची भी हम लगाए थे, तो वहीं कहीं अपसाइड की ओर मूवमेंट दिख रहा था। तो जिसकी वजह से हम ये कंसोलिडेशन के बाद हमने बाई का प्लान किया था, देन इसके नीचे स्टॉप लॉस था। तो सिंपल क्या प्लान था कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। बट ये पता नहीं क्यों फिर से वापस मेरे अंदर से रिवेंज के लिए आ गया, और फिर वापस हमने इधर कहीं बाई किया, देन एक कैंडल ऑफ स्पाइक आई, देन उसके बाद वापस एक सेल ऑफ हो गई, और यह स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया अच्छा खासा। तो इस तरह का गलती हमें नहीं करना है कभी भी। ओवर ट्रेडिंग, ये ओवर ट्रेडिंग के कारण ये इतना बड़ा हमको लॉस देना पड़ा था, क्योंकि इसके दिन पे भी हमें एक और स्टॉक में हम स्टॉप लॉस करवा चुके थे कि डेल्टन केबल में। यहाँ पे देखेंगे, ये डेल्टन कॉर्प है जो, डेल्टा कॉर्प है जो, इसमें भी मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ था, और देन इसमें भी 1000 का आसपास का लॉस हुआ था, और चार्जेस जो गया अलग से। तो एक तो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स है, चार्ज बहुत सारा है, तो कभी भी अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से सेव करना है। जितना भी कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करके अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से बचाना है, तभी जा करके आप यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम पीछे की ओर ही बढ़ेंगे, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके अपने ओवर ट्रेडिंग जो है इस पे बचाएं, और बाकी सब आपके सामने है, और रिजल्ट आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है ये चीज़ कि हम जो 40,000 का अकाउंट से ट्रेड करते करते आज लगभग 2,30,000 तक का अकाउंट भी ग्रो कर चुके हैं,
और देन धीरे धीरे और आगे तक हम इसको लेकर के जाएंगे। तो ट्रेडर्स, हार नहीं मानना है, बिल्कुल अपने सेटअप पे, अपने स्ट्रेटजी पे, अपने सिस्टम पे, अपने रिस्क रिवार्ड पे, अपने माइंडसेट पे, ये सब पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए बढ़ के आएगा आगे, आप उतना अच्छा ग्रो करेंगे। यहाँ पे जो भी है, जो भी ट्रेडिंग होता है, जो भी सब चीज़ें होती है, वो सब बस साइकोलॉजी गेम के वजह से होती है। बाइंग सेलिंग जो भी है वो सब साइकोलॉजी है कि इंसान की साइकोलॉजी कहता है कि यहाँ पे बाइंग करेंगे तो बाइंग होता है, सेलिंग करना है तो सेलिंग होता है। हर किसी का अपना एक अलग स्ट्रेटजी होता है, अलग, हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है, हर किसी का अपना एक थ्योरी होती है। तो बस उसी के हिसाब से मार्केट ट्रेड करता है। तो आपको भी उसी प्रकार से अपने आपको प्रैक्टिस करके उस लेवल तक लाना है जहाँ से कि आप भी इस तरह का ग्रो कर सकते हैं। तो ओके ट्रेडर्स, आपने देखा, और अगले वीक में फिर हम मिलेंगे सैटरडे के दिन, जहाँ पे हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीक में हम क्या ट्रेड कर रहे हैं और क्या प्रॉफिट रहती है, क्या लॉस रहती है, वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। और डेली भी हम जो भी इंट्राडे में हम वीडियो डालते हैं, जो भी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उसका वीडियो तो जाता ही है। देन उसके अलावा मेरा वॉच लिस्ट का वीडियो जाता है, तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वहाँ से सीख करके आप अपने आप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो ट्रेड्स, ये रहा इंट्राडे का मेरा कुछ वीडियो, और जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम दिखाते हैं वो रहा यही। और बाकी आपको फिर वापस कल मिलेंगे, कल के दिन पे हम वापस बातें करेंगे जो स्विंग ट्रेड के लिए है, और क्या हम नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और कैसे स्विंग ट्रेड करना है। अगर कुछ और भी क्वारी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गलती हमने की थी, और इस वजह से एक 2,000 रुपये का नहीं तो यहाँ पे 6,000 रुपये का भी हमें प्रॉफिट हुई रहता। उस गलती को अगर हम उतना नहीं दोहराते, या फिर फर्स्ट बार जो स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, या फिर जो हम डेल्टन केबल में जो क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा कॉर्प में जो मेरा फर्स्ट ट्रेड डाला गया था, उसमें ही हम इसको सीमित कर देते ट्रेड को, जो ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन जो हम फॉलो करते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं, तो हम इसी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा झटका नहीं लगता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी हो गया तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो क्लोज करते हैं। और आप अब भी अपने आप को प्रैक्टिस में डालिए। एक जेन्युइन ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर कोई भी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो अपने आप में प्रैक्टिस करिए, अपने आप पे मेहनत करिए, वही एक रास्ता है। ओके ट्रेडर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।